तो हम बात कर रहे थे आपके नवांशा में अलग-अलग जो लगन है, जैसे मेष लगन है या फिर वृषभ लगन है या फिर मिथुन लगन। अब तक हम मिथुन लगन तक चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में जानेंगे अगर आपका कर्क लगन बनता है आपके D9 चार्ट का, तो आपको इसके किस प्रकार के परिणाम आगे सेकंड फेज में देखने को मिल सकते हैं अपनी लाइफ में। साथ ही साथ आपका इमोशनल जो स्टेटस है, आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, आपकी मैरिड लाइफ, ये सब पर इसका कैसा असर पड़ेगा। देखिए, कर्क लगन यानी कैंसर एसेंडेंट अगर किसी का है नवांशा चार्ट का, तो आपका जो D1 है, D1 का लगन कुछ भी रहा होगा, भले ही वो स्थिर साइन रहा होगा, भले ही वो एक अग्नि तत्व राशि रहा होगा, लेकिन जो आपकी लाइफ का सेकंड फेज होगा, यानी इस नवांशा के लगन की वजह से वो सेकंड फेज आपके इमोशनल स्टेट से, आपके माइंड के इमोशनल स्टेट से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहेगा। इस वजह से क्या होगा, आप हर रिश्ते को प्राथमिकता देंगे। एक छोटे से छोटे रिश्ते, एक छोटी सी छोटी बात को प्राथमिकता देने लगेंगे अपने जीवन में। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी सामने आ सकती हैं। अब आपको अपना जो लग्नेश है, ये जो कर्क लगन जो आपका बन रहा है, तो चंद्रमा आपके लग्नेश है, इसको देखना पड़ेगा कि नवांशा चार्ट में कहाँ बैठे हुए हैं, कैसी स्थिति में बैठे हुए हैं। साथ ही साथ आपके सप्तम में कोई ग्रह तो नहीं है, या फिर आपके इस लगन में कोई ग्रह तो नहीं है, ये सब आपको चेक करना ही पड़ेगा। हालांकि हम पर्टिकुलरली किसी ग्रह के बारे में यहाँ बात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपको एक प्लेसमेंट चेक करना बनता है यहाँ पे। अब देखिए, ये जो कर्क लगन है, कर्क लगन जब भी आ जाता है तो ऐसे जातक का सेकंड फेज ऑफ लाइफ काफी उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। क्यों रह सकता है? क्योंकि हो सकता है आपके फर्स्ट फेज में आपने काफी ज्यादा मेहनत करी है, काफी कुछ आपने अचीव किया है और आपको शुरुआती जीवन में काफी स्थिरता देखने को मिली है और जो कुछ आप चाहते हैं वो आपको अचीव भी हुआ है। लेकिन ये जो फेज है आपका सेकेंड फेज जो रहेगा, वो आपका कर्क लगन बनने की वजह से काफी ज्यादा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका सीधा सीधा असर आपके इमोशंस पे पड़ेगा, आपके मन पर पड़ेगा। तो आपकी थिंकिंग प्रोसेस, आपकी मेंटलिटी, आपके सोचने समझने की क्षमता, आपके निर्णय लेने की क्षमता, कौन सा निर्णय आप कब ले रहे हैं, कब उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये सब इनके ऊपर बहुत ही खास असर पड़ेगा। इसके अलावा देखा जाए तो ऐसे जातक हर छोटे से छोटे रिश्ते को जब ये इमोशनली लेंगे तो काफी बार आपको हर्ट होना पड़ेगा। बहुत सारे रिश्ते ऐसे ही होंगे नॉर्मली जिनमें हर्ट होना पड़ सकता है। आप खुद को प्यार ना करके या खुद के बारे में चिंता ना करके दूसरों को प्यार करेंगे, दूसरों के बारे में ज्यादा चिंता करेंगे। इसके अलावा आप अपनी कोई भी चीज, कुछ भी हो सकता है, भले ही वो एक छोटी से छोटी वस्तु से लेके बड़ी से बड़ी वस्तु हो सकती है, वो आप दूसरों को देने के लिए या किसी की हेल्प करने के लिए तत्पर रहेंगे। तो मुख्य रूप से हम ये कह सकते हैं कि कर्क लगन अगर आपका नवांशा में बन रहा है तो आप सेकंड फेज में शायद आप दूसरों के लिए ज्यादा जी रहे हैं लाइफ में, खुद के लिए उतना ज्यादा नहीं जी रहे हैं। और जो फर्स्ट फेज में आपने हासिल किया है, जो कुछ भी आपने प्राप्त किया है, शायद उसकी मदद से आप दूसरों की हेल्प करेंगे कहीं ना कहीं सेकंड फेज में। तो ये जो इम्पैक्ट आ रहा है आपके कर्क लगन बनने की वजह से, इससे आप बहुत बार फ्रस्ट्रेट भी होंगे अपनी लाइफ में। अगर आपका चंद्रमा आपके अब नवांशा चार्ट में खराब स्थिति में बैठा हुआ है तो अक्सर आपको मानसिक रूप से परेशानी होगी, मानसिक विकार उत्पन्न होना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आ जाना, मन में बहुत सारे विचार उत्पन्न होने से आपको कंसंट्रेशन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आ जाएंगी। देखा जाए तो इस प्रकार की स्थिति में आपके हर रिश्ते में थोड़ी बहुत नोक झोंक भी हो सकती है। इसके अलावा आप जो अपनी मैरिज है उसको बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने वाले हो, तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर की बहुत ज़्यादा ओवर केयर करो। पार्टनर भी हालांकि आपको केयर करेगा, क्योंकि जो 10 नंबर साइन है यानी मकर राशि आ रही है आपके सप्तम भाव में, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इमोशनली अपने पार्टनर से कनेक्ट रहोगे। तो इस वजह से बहुत बार आपको परेशानी आएगी, क्योंकि चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो चलने नहीं वाली हैं हर बार। वो हो सकता है कि कभी आपके अकॉर्डिंग चलेंगी, कभी नहीं चलेंगी। तो जब भी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, तो इससे आपको काफ़ी परेशानी होगी। साथ ही साथ इस प्रकार के जातकों का जब इमोशनल स्टेटमेंट ही ऐसा है तो फिर इनको करियर के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो आपका मैरिज का जो रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, मैरिज के रिश्ते के ऊपर भी इसका असर बहुत गहरा पड़ेगा। तो आप एक ऐसे पर्सन बन जाते हैं कर्क लगन होने से जो हर रिश्ते को अहमियत देते हैं, साथ ही साथ आप स्पेशली अपनी मैरिज को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। इस वजह से हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा हो, वो किसी और की तरफ भी ध्यान दे रहा हो, किसी और के साथ भी रिलेशनशिप वगैरह में आ रहा हो, तो ये आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ पर मुख्य रूप से अपने चंद्रमा को मजबूत करना पड़ेगा।
और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको रेगुलरली कुछ मंत्रों का जप करना है या कुछ प्राणायाम वगैरह करना है या आपको रेगुलरली कुछ पाठ करने हैं, वो आपको करने रहेंगे। जैसे आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हो या आप ओम शब्द का जप कर सकते हो, आप ध्यान लगा सकते हो, बहुत सारे ऐसे आप, या फिर आप रेगुलर किसी भी मंत्र का जप कर रहे हो तो आप उसका भी जप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आपका जो इमोशनल स्टेटमेंट है, एक माइंड का जो आपका स्टेटमेंट है, उसके इर्द गिर्द ही आपकी लाइफ घूमने वाली है, उसके चारों तरफ ही आपकी लाइफ चलने वाली है। अब अगर आपका चंद्रमा मजबूत स्थिति में हुआ, भले ही वो आपका D1 में बहुत कमज़ोर भी हो, लेकिन D9 में अगर आपका चंद्रमा बहुत मजबूत स्थिति में है तो आप हर परिस्थिति में एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन अगर आपका चंद्रमा कमज़ोर स्थिति में है तो फिर आपको काफ़ी सारी परेशानियां आपकी मैरिज होने के बाद में आएंगी। अब ये जो सेकेंड फेज है ये आपका 30 to 35 शुरू होता है, उसके बाद ही शुरू होता है। तो ऐसे में आपने कुछ भी ऐसा काम करा है किसी के प्रति, आपने किसी की हेल्प करी है, या कोई भी ऐसे प्रोफेशन में आप हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक जान पहचान मिल रही है, लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है बार बार, तो ऐसे में आपको एक अलग सोसाइटी में पहचान मिल सकती है। आपको आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, आपकी जो क्षमताएं हैं, उसकी वजह से समाज में या सोसाइटी में एक अलग पहचान मिल सकती है। तो मुख्य रूप से आपको जब भी कर्क लगन हो तो दूसरों के साथ आपका जो सोशल बिहेव है या जो आपका बिहेव है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरों को आप हमेशा सपोर्ट करके चलेंगे, लेकिन यहाँ डाउट ये है कि शायद आपको दूसरे सपोर्ट करें या ना करें। तो इस वजह से आपको निश्चित रूप से पॉपुलैरिटी मिलेगी जब कर्क लगन होगा तो, और हर कोई आपकी तारीफ करेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी हेल्प ना करें जरूरत पड़ने पे और आपका वो यूज करें। तो काफ़ी बार आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे कर्क लगन के होते हुए जो आपका यूज कर लेंगे और फिर निकल जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए, एक तो हर रिश्ते में कहीं ना कहीं इमोशनलिटी जो आपके ऊपर हावी रहती है, इमोशनल ना हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल ना हो, हर काम को मन से ना सोचें, दिमाग का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, उतना ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आप इमोशनली हर चीज़ से अटैच हो जाते हैं, तो जैसे आप बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस करेंगे या बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करेंगे अपने ऊपर, जैसे आपका घर है, आपकी गाड़ी है, आपका कोई भी अन्य सामान है घर का, उसकी बहुत ही ज़्यादा केयर करके रखेंगे और स्पेशली आप अपने रिश्तों की भी बहुत ज़्यादा केयर करके रखेंगे। ऐसे में आप बहुत लंबे समय तक भी किसी किसी रिश्ते में जा सकते हैं, बहुत लंबे समय तक किसी रिश्ते को निभा सकते हैं। बस आपका सामने वाला जो व्यक्ति है, सामने वाला जो पर्सन है, वो उसमें सही होना चाहिए, वो आपके लिए साथ देने वाला होना चाहिए। इसके अलावा ये कर्क लगन जब बन रहा है तो आप अपनी मैरिज के बाद या सेकेंड हाफ में हर किसी की बात सुनेंगे, हर किसी की बात को मानने के लिए कभी कभी बाध्य हो जाएंगे। इससे नॉर्मली आपको नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हैं और कभी कभी आपको दूसरों से मदद भी मिल जाएगी। लेकिन आपको हमेशा ये हो सकता है कि आपके सेकेंड फेज में किसी की हेल्प चाहिए होगी या किसी का सपोर्ट अवश्य चाहिए होगा, क्योंकि अगर आपका चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ऐसे केस में आप सेल्फ डिपेंड कभी कभी नहीं रह सकते, या सेल्फ डिपेंड हैं तो भी किसी और की ज़रूरत आपको पड़ रही है। तो ऐसे में देखिए, सपोर्ट करके जो लोग आपको चल रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्ट करें और हर किसी के ऊपर ट्रस्ट ना करें। साथ ही साथ जब चंद्रमा का लगन आपका बन रहा है तो ऐसे में एक तो आपको यात्रा करना, आपको घूमना फिरना ये बहुत पसंद होगा। इसके अलावा बहुत मुश्किल है कि आप बहुत लंबे समय तक किसी एक स्थान पर टिक पाएँ। तो ऐसे में आप अपने जीवन साथी के साथ या किसी भी दूसरे आपके फैमिली पर्सन के साथ आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। तो आपका ज़्यादातर घूमना फिरना होता रहेगा कर्क लगन होने की वजह से, मैरिज के बाद स्पेशली। और ऐसे में आप अगर कोई बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस को भी काफ़ी सीरियसली लेंगे। और एक दूसरा जो पॉइंट निकल के आएगा आपका कर्क लगन होने की वजह से, वो है आपके अंदर ईमानदारी और दयालुता। ईमानदारी आपके अंदर हर काम में देखी जाएगी। तो यहाँ पर आप एक तरीके से दूसरों के लिए ही जीते हैं जब आपका कर्क लगन बन जाता है। भले ही आप अपने पार्टनर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अपनी लाइफ में, या सडनली आपकी लाइफ में कोई आ गया उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, लेकिन आप किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, आप किसी के लिए बुरा नहीं करेंगे और एक्चुअल में आप करना भी नहीं चाहेंगे। अगर आपसे हो भी जाता है तो आप माफ़ी भी बहुत जल्दी मांग लेंगे। तो ये जो कर्क लगन है, कर्क लगन वाले यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं मैरिड लाइफ से, या मैरिड लाइफ में कुछ भी इश्यू आ जाता है तो इन लोगों को सबसे ज़्यादा एक तरह से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इनको फेस करनी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से आपका जो कर्क लगन बन रहा है नवांशा चार्ट में, वो आपको इफेक्ट करेगा आपके
सेकेंड हाफ में, आपकी लाइफ के सेकेंड हाफ में और आपके मैरिज के बाद। अब ये सारी स्थितियां आपको 30 या 35 के बाद ही देखने को मिलेंगी। अब आपके साथ ऐसा हुआ है या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।